Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB अड्डा 614. I hope you all are doing great. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्ट 2 ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसका पार्ट 1, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है रिवाइज भी कराई थी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs प्लस टॉपिक वाइज MCQs भी आपको कवर कराए थे। सो दैट पार्ट itself is very very important. If you want to cover this part, then you have to go and watch that part, then you can come on this part and let's get started. तो आज जो हम पार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं सारे यहाँ पे आपको पहले मैं कराती हूँ, देन फिर आप जो है नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जो हम पढ़ने वाले थे मालवेयर, ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़ा था हमने कल, ठीक है। तो इसकी हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आपका वायरस भी था, ठीक है। इसको मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करा था। अगर मैं बात करूँ वायरस जो है ये भी वो जो है मालवेयर है। तो मालवेयर मैंने आपको बताया था कि मालवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कॉज करता है। क्या करता है? डैमेज कॉज करता है। तो ये आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। क्या? मालवेयर। तो ये आपके कंप्यूटर को जो है डैमेज करता है, आपके सर्वर को या फिर क्लाइंट को, ठीक है, या फिर आपके नेटवर्क को। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे मालवेयर जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। क्या क्या? कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट एंड नेटवर्क, CSCN ऐसे याद कर लेना। और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मालवेयर थे वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस था। लेकिन वायरस के लिए एंटीवायरस है, तो ये इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि हम इसका एंटीवायरस करके इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वॉर्म था उसका कोई भी आपने एंटी वॉर्म सुना नहीं, तो इसी वजह से ये जो वॉर्म है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये भी मालवेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रोजन हॉर्सेस, जो लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ये अपना कुछ और ही काम कर रहे होते हैं। ये जो फिशिंग वगैरह, जो आपके क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स ले लेते हैं, आपके एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये फाइनेंस के रिलेटेड हो गया, ठीक है। रैंसमवेयर आपकी फिरौती के लिए, स्पाईवेयर आपके जो है मान लो आप कोई ATM में आप स्वाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका ये जो हो सकता है स्पाईवेयर। एडवेयर, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट जो पॉपअप होते हैं। और इसके अलावा रोग सॉफ्टवेयर, ROUGE, रोग सॉफ्टवेयर भी ये आपका एक टाइप का क्या है? मालवेयर है। इसके अलावा वाइपर है, ठीक है। ये मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि इसमें माउस में इशू आता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन से मालवेयर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्केयरवेयर, ठीक है, वाइपर हो गया, स्केयरवेयर हो गया। तो ये तो हो गया आपके मालवेयर, जो मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ। अब एक और चीज आपको पढ़नी है, तो वो क्या है कि जो वायरस के फाउंडर कौन है वो लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है वायरस के फाउंडर, ठीक है। तो वो कौन है आपके? फ्रेड, FRED, फ्रेड, COHEN, फ्रेड कोहेन, ये है वायरस के फाउंडर, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म है, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और ये रेप्लिकेट कर सकता है, वो मैंने आपको बताया था। और फर्स्ट वायरस जो है वो भी मैंने आपको बताया था, वो था आपका क्रीपर। क्या था? क्रीपर। 1971 में बना था। किसने बनाया था? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वायरस बनाया था बॉब थॉमस ने। और वायरस फाउंड किसने किया था? फ्रेड कोहिन ने। लेकिन फर्स्ट वायरस जो है उसको किसने बनाया था? वो था हमारा बॉब थॉमस, ठीक है। और फर्स्ट जो है बूट सेक्टर वायरस, ये मैंने बताया था ब्रेन है, लेकिन ब्रेन है तो इसको इन्वेंट किया था 1986 में। किसने इन्वेंट किया था? आपके अमजद फारूक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। अमजद फारूक अलवी, ठीक है, ये है आपके ब्रेन के इन्वेंटर, जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था। और इसको हम, ये जो पाकिस्तानी था, लेकिन जो है सबसे पहला इंडियन वायरस था वो भी ब्रेन ही था। अब जो नेक्स्ट है, इसकी फुल फॉर्म है वर्म, जो है वर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, लिख लीजिएगा, राइट वंस रीड मैनी। इसके फाउंडर आपको पता होना चाहिए, इसके फाउंडर हैं आपके, ये लिख लेना आप, रॉबर्ट मॉरिस। क्या है? रॉबर्ट मॉरिस इसके फाउंडर है। किसके? वर्म के, जो इनविजिबल वायरस था, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ये इसकी कॉपी स्प्रेड करता रहता है, ठीक है। ये स्टैंडअलोन है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है।
रॉबर्ट मॉरिस, ये आपको इसका याद रखना है। और जो वर्म होता है ये आपके वायरस से भी जो है डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेन। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ अ नोन वीकनेस। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी सिक्योरिटी में अगर कोई भी वीकनेस आती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उसका फ़ायदा लेके ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। ऑप्शन हैं इसके, सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, पैकेट स्नाइफर या फिर रूट किट। तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट PYQ है ये, JKSSB में आया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट क्या होता है। एक तरह का ये प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी अगर सिक्योरिटीज फ्लॉज आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अटैक करने के लिए इनिशिएट करता है और एक मालवेयर जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को, ये क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करेगा, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस हो गए, किन किन तरीकों से ये एक्सप्लॉइट करता है, रैनसमवेयर से, वायरस से या फिर आपके वॉर्म से, इन सब का यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये इनिशिएट करता है ये क्या, मालवेयर। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनर। क्या होता है, अब इसके अलावा हम अगर दूसरे ऑप्शंस देखें तो इसमें जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ये भी एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी टूल ही है। आपके सिस्टम में अगर कोई भी फ्लॉज आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ लेता है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढता है जैसे कि अगर कोई आउटडेटेड पैच हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, जिससे क्या हो आपका कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट करना आसान हो, या फिर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में या नेटवर्क में कोई ना कोई अगर फेलियर इसको दिखता है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्कैन करने के लिए कि उसमें कोई रिस्क है, कोई पोटेंशियलिटी है रिस्क होने की, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का। ये बहुत सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ये स्कैन वगैरह करती है उनको हेल्प करता है कि आपके जो कंप्यूटर में अगर कोई भी थ्रेट हो पहले ही वो उसको पता लगा सके। उसके अलावा नेक्स्ट है पॉकेट स्नाइफर। ये जो पैकेट स्नाइफर होता है ये भी किसके लिए यूज़ होता है, आपके नेटवर्क में अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है और पता लगाता है कोई जो भी नेटवर्क ट्रैफिक चल रहा होता है, और उसमें जो भी मतलब देखता है कि कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। और ये इंपॉर्टेंट है रूट किट। तो अगर ये आ जाता है तो ये क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो है उनको दे देता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कंट्रोल ये जो है यूजर को दे देता है, ठीक है, उन बिना डिटेक्ट करे ही। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर टूल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, एन एंटीवायरस इज एन ऑप्शंस प्रोग्राम कोड, कंप्यूटर, कंपनी नेम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में हेल्प करता है और इसमें ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि एंटीवायरस आपके वायरस को डिटेक्ट करता है तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम करता है और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और टेक्निकली अगर हम बात करें ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये एप्लीकेशन प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के जैसे वर्क करता है, ठीक है, जो आपका एंटीवायरस है, ठीक है। ऑप्शन आएगा अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपको यही लिखना है, और ये एज अ सिस्टम प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के लिए काम करता है और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, अ डिजिटल स्कैनर इज ए ऑप्शन है स्कैंड सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म, इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन और हैंड रिटन सिग्नेचर। इसके ऑप्शंस अगर मैं बताऊं तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जो डिजिटल स्कैनर होता है वो क्या होती है, आपकी इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट पड़ा हुआ है कंप्यूटर में तो इसको आपने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये होता है आपका इनक्रिप्शन। तो इससे क्या होगा कि ये एक टेक्निक होती है जिससे आप अपने कोड को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो, जिससे जो आपकी जो सामने वाली जो पार्टीज होती है सिर्फ वही उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो है आपका डेटा जो है वो कोई यूज़ नहीं कर सकता अनऑथराइज्ड वे में।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें डिजिटल स्कैनर की, डिजिटल सिग्नेचर की, तो ये क्या होता है, इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ये जिसमें मैंने आपको बताया प्लेन टेक्स्ट जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है। क्या? डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या करता है कि आपके जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है ना, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, उसकी जो भी आपकी क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी होती है, उसको ये वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है कि ये आपकी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, सबसे फर्स्ट बात, और आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन को की ऑथेंटिसिटी को ये वेरीफाई करता है। तो काफ़ी जगह ये यूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है उसको सही उसको करने के लिए। उसके अलावा आपके हेल्थ केयर डेटा हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म्स होंगे आपके, इसके अलावा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करा जाता है, ठीक है, जो कि आपकी जो थर्ड पार्टी एंटिटी होती है वो इसको इशू करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी को फॉलो करता है लेकिन वायरस के जैसे नहीं, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। तो ये जैसे कि आपके वायरस हो गए और आपके वर्म्स होंगे, ठीक है, ये उनसे डिफरेंट होता है क्योंकि ये अपने आप को स्प्रेड नहीं करता। जो भी इसकी एक्टिविटी होती है ना, जैसे वायरस हो गया, वर्म हो गए, ये स्प्रेड होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। लेकिन जो लॉजिक वर्म होता है ये भी एक तरह का मेलिशियस कोड ही होता है, लेकिन ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके सॉफ्टवेयर होता है उसमें होता है ये, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्शन करता है जब भी मतलब इसको कोई छेड़ ले, ठीक है, तो इससे फिर मतलब वो पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। ये तभी एग्जीक्यूट होता है ये लॉजिक बॉम्ब जब इस पे कोई क्लिक करे या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो जो मेट हो जो इसको ट्रिगर कर सकती हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें ट्रोजन हॉर्स की, तो ये मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में। आपको मैंने बताया था वॉर्म और वायरस क्या करते हैं, आपकी कॉपी सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि कोई डिज़ायरेबल काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये आपके जैसे कि ऑनलाइन आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो तब ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्रैकिंग जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को कोई ब्रेक कर ले, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे करता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह आपका कोई हैक कर लेगा। और इसके अलावा हम बात करें फायरवॉल की, तो ये क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई आपका एक्सेस ना कर पाए आपके सिस्टम को। ये फिर जो फायरवॉल होता है ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जो भी इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है, सबसे पहले जो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आता है उसको ये एनालाइज करता है और ये पता लगाता है कि क्या इसमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और ये एक तरह का ब्रिज के जैसे काम करता है आपके इंटरनल नेटवर्क के लिए, ठीक है, जो कि इसको फिर सिक्योर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रॉक्सी सर्वर का भी काम करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। ये मैंने आपको बताया था 1986 में आया था, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किसने ये लाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ब्रेन, ठीक है। ब्रेन वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट, the unauthorized real-time interception of a private communication such as phone call, instant messages known as। जो रियल टाइम पे आपकी प्राइवेट कम्युनिकेशन को कोई इंटरसेप्ट करता है, जैसे कि अगर फ़ोन पे कोई बात कर रहे हो या फिर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, तो वो क्या करता है, अनऑथराइज वे में वो उस पर नज़र रखता है, उसको ये पता चल जाता है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या मैसेज सेंड कर रहे हो। ऑप्शंस हैं आपके रिप्ले, ईव्सड्रॉपिंग, पैचेस, पेलोड्स या फिर नन ऑफ दी। तो ये है आपका ईव्सड्रॉपिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अटैकर ये ध्यान रख रहा होता है वो क्या करेगा, आपकी जो भी बातचीत हो रही होती है उसको मॉनिटर करता है मैसेज कंटेंट के लिए, या फिर बातचीत जो भी हो रही होती है उसको मॉनिटर करने के लिए ये सब ये काम करता है। और पैचेस अगर बात करें तो पैचेस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो पैचेस होता है
इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड वो उसको फिक्स करता है, ठीक है, डेटा सपोर्ट करता है। इसमें कोई भी आपके बग्स वगैरह आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको ये फिक्स करता है और इम्प्रूव करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो पेलोड होता है ना, ये एक तरह का कोड होता है, जो मैंने आपको बताया ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो वॉर्म होता है ना जो वॉर्म में एक कोड होता है, तो ये क्या करा जाता है, उसमें एक कोड डाला जाता है ताकि ये ज़्यादा जो वॉर्म है ना उससे ज़्यादा स्प्रेड हो। क्या जो पेलोड है ना, ये क्या करता है, वॉर्म से ज़्यादा स्प्रेड होने की कोशिश करता है। ये उसमें एक कोड होता है। और इसका जो वॉर्म वायरस होता है ना, अगर बॉम्ब वायरस अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, डिलेड पेलोड होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, डिलेड पेलोड किसका, वॉर्म वायरस का, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डैश रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, या फिर इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपके कोई सॉफ्टवेयर को इलीगल तरीके से कॉपी कर रहा है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार मार्क करना है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका पहले ही आंसर आ गया, चलो कोई नहीं। इट हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेस एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल द मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क। तो ये उसको जो है हाइड कर देता है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं और जो भी मैसेजेस जा रहे हैं। एज अ प्रॉक्सी सर्वर मैंने आपको बताया था ये यूज़ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन का राइट आंसर है क्वेश्चन का प्रॉक्सी सर्वर। तो एक तरह का ये फायरवॉल के जैसे काम करता है। जितना भी डेटा इनपुट्स की फॉर्म में आ रहा होता है उसको ये रिस्पॉन्ड करता है, और जितने भी दूसरे पैकेट्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करता है। तो ये क्या करता है कि नेटवर्क का जो ट्रू एड्रेस होता है ना उसको ये हाइड कर देता है, और जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं उन सबको ये इंटरसेप्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, फायरवॉल आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वो किस तरह से ये ऑपरेट होता है, द प्री परचेज फेज, आइसोलेटिंग इंट्रानेट फ्रॉम एक्स्ट्रानेट, या फिर स्क्रीनिंग पैकेट्स टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ ऑल नेटवर्क ट्रैफिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया था कि किस तरह से ये काम करता है फायरवॉल, ठीक है। तो मैंने इसको समझा दिया ऑलरेडी, जस्ट मैं आंसर बताऊंगी। इसका राइट आंसर है 3, ठीक है। जितना भी इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और फिल्टर करता है कि कोई भी आपका अनऑथराइज चीज़ डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ये एज अ ब्रिज के जैसे काम करता है आपके इंटरनल नेटवर्क के बीच में, उसको सिक्योर बनाने के लिए दूसरे नेटवर्क से, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर होता है वर्क स्टेशन यूजर्स के बिहाफ में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड इनेबल्स यूजर टू, किस पासवर्ड क्या बनाता है यूजर को, किस तरह से उनकी हेल्प करता है। गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ द टाइम, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द फाइल्स, और सिंप्लीफाई आपका फाइल स्ट्रक्चर। तो अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। तो ये एक तरह का जो पासवर्ड होता है ना, एक सीक्रेट वर्ड होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सको, ठीक है। तो इसके जो पासवर्ड में इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें टिपिकली 4 से लेके 16 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम का सेटअप कैसा है। और जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हो तो कंप्यूटर सिस्टम आपके जो भी आप कैरेक्टर एंटर करते हो वो नहीं दिखाता है, वो कोडेड वर्ड में दिखाएगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे भी आपका पासवर्ड देख सकते हैं, तो इसी वजह से कंप्यूटर सिस्टम वो नहीं डिस्प्ले करता। तो 2 तरीके के आपके पासवर्ड होते हैं, एक होता है आपका वीक पासवर्ड, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वीक पासवर्ड आप आसानी से याद कर सकते हो, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन वगैरह हो गए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स प्लस सिम्बल्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपके 10 जो क्वेश्चन में से 8+ ठीक हो रहे हैं, then your preparation is very good. You just need to practice every day more and more MCQs, then you can able to be crack this exam very easily, okay. Next question, the legal right to use a software basis on specific restrictions is granted via a। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर को यूज करना है,
ठीक है, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो आपको ग्रांट किस तरह से किया जाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या सॉफ्टवेयर लॉग। तो आपको एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड करा जाता है जिससे आप लीगली उसको यूज कर सकते हो। राइट आंसर है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वायरसेस हैव अ डीलेड पेलोड विच इज समटाइम्स कॉल्ड। ऑप्शन है टाइम, एंटीवायरस, बॉम्ब या फिर ऑल ऑफ दी। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जो बॉम्ब वायरस होता है इसका डिलेड पेलोड होता है। ये आपके वॉर्म में आपका एक कोड होता है जो आपके उससे वॉर्म से भी ज़्यादा स्प्रेड होने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज अ कोड एम्बेडेड इन अ लेजिटिमेट प्रोग्राम कन्फ्यूगर्ड टू एक्सप्लोड व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो ये भी मैंने बताया ऑलरेडी इसके बारे में, तो फिर से ट्रैप डोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या फिर वायरस। तो ये है आपका लॉजिक बॉम्ब। ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, आपके प्रोग्राम में, आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड होता है और जैसे ही अगर उसकी कंडीशंस मेट होती हैं कुछ भी, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है और आपकी कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और उसको आपको इंजेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइंड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये इस तरह का वायरस होता है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि ये आपका जो भी एंटीवायरस होता है ना, वायरस को डिटेक्ट करते हैं, ये उसको मतलब एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर पाए, ये इस तरह का वायरस होता है। ऑप्शन है इसके स्टेल्थ वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, पैरासिटिक वायरस और मैक्रो वायरस। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है आपका स्टेल्थ वायरस। मोस्ट डेंजरस होता है ये, आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर किसी को कोई डिजाइन और इसको अगर डिटेक्ट करना इतना टफ है तो सोचो ये कितना ज़्यादा थ्रेट कॉज कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ क्या है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में अपनी कॉपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ क्रिएट कर देता है जब भी आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इसकी एल्कर्न है, ALKERN, ये इसकी एग्जांपल है। ट्योरेग है, TUAREG, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस कर लेते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कॉमन एंड इनफ मैथड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। तो ये एक कॉमन मेथड नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने का। ऑप्शन देखेंगे कौन सा, यूजिंग अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइडिंग सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम एंड लिंक्स, या फिर डिजेबलिंग द फायरवॉल। तो आप कैसे कैसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हो, एंटीवायरस तो इंस्टॉल करते हो ना आप, ये भी अवॉइड करते हो कि कोई भी ईमेल अटैचमेंट आ रही है, आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है, तो आप उसको अवॉइड करते हो, आप उसको क्लिक नहीं करते हो, क्योंकि क्लिक करोगे मे बी उसमें वायरस इंस्टॉल्ड हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो अनकॉमन क्या है कि डिजेबलिंग द फायरवॉल। ऐसा कौन करता है, फायरवॉल तो आपका जो है मॉनिटर करता है, आपका फिल्टर करता है डेटा, इंटरनल जो है सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो ऐसा कोई करता नहीं, तो ये मोस्ट अनकॉमन है, इसी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो डिजेबलिंग द फायरवॉल है। तो आई होप जो मैंने अभी आपको 15 क्वेश्चन कराए, यहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ हो और आपकी रिवीजन भी हुई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसके लिए ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसी तरह से आपके डेली MCQs लेके आ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो। और डेली आप शाम को इवनिंग में जितनी बजे क्लास होती है 4 बजे आप जुड़ सकते हो, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तब तक हम इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स JK SSB के रिलेटेड जितने भी हो सके वो कवर कराने वाले हैं। इसमें आपकी रिविजन भी होने वाली है। मान लो आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप जब MCQs करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली रिविजन भी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ख़त्म होता है ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब JK SSB अड्डा 614। थैंक यू।